पहले मैं माँ चंडी के चरणों में छत छत प्रणाम करता हूँ। जैसे मैंने कल रात यहाँ पाडर में आंधी तूफान आया, उसके बाद यहाँ बारिश शुरू हो गई, लेकिन देखते देखते 9-10 बजे के बाद ऐसी एक खबर बन जाती है कि इतना पानी बढ़ गया, फलानी जगह बादल फट गया। तो रात भर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन जैसे SHO साहब है, तहसीलदार साहब हैं, उनको यहाँ मौके पे जैसे गुलाबगढ़ का एक पड़ी बाग गांव है, जैसे आगे अपना ये एक हमारी बस्ती है, ऐसी बस्ती है, यहाँ के कम से कम मेरे ख्याल में 10-12 घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खतरा था। रात भर SHO और तहसीलदार को हमने लगा के रखा। जैसे दरिया बढ़ता गया वो लोगों को शिफ्ट करते रहे। जैसे यहाँ नीचे पड़ी बाग है, वहाँ से लोगों को सारा शिफ्ट करके यहाँ अपना तहसील हेडक्वार्टर रथोली में है, लोगों को वहाँ बिठाया। कुछ लोग जो थे गुलाबगढ़ के, उनको कुछ लोगों के घरों में बिठाया। और गुलाबगढ़ के पार में एक गांव है, मिट्टी गांव है, वहाँ के लोगों को उठा के यहाँ रोड जो ऊपर है, जो मिट्टी रोड मुस्सू से मिलती है, वहाँ को लोगों को हमने उठा के मिट्टी ऊपर रोड के ऊपर जो घर हमारे थे, नीचे जो गांव के लोग थे मिट्टी के, उनको वहाँ बिठा दिया। लेकिन जब जैसे रात में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई, सुबह जैसे 5 बजते हैं मैं ठोली से निकलकर यहाँ पहुँचा। मैंने पूरे गुलाबगढ़ का पूरा एरिया देखा। यहाँ कुछ मकान ऐसे हैं, मेरी नज़र में अभी तक 10-12 मकान हैं, जिन मकानों को ख़तरा है कि वो मकान कभी भी जा सकते हैं। सुबह हमने उन लोगों को शिफ्ट करवा दिया, वहाँ से सामान भी शिफ्ट करवा दिया। उसके बाद मेरे पास समय की कमी थी, मैंने अपना माननीय श्री सुनील शर्मा जी से फ़ोन किया। मैंने भाई साहब यहाँ ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने कहा आप यहाँ छोड़ो, यहाँ और लोग भी देख रहे हैं, आप पहले आगे निकल जाओ। मैं यहाँ से मेरा एक भाई जो शिप में सुपरवाइज़र है, उसकी डिप्टी चसोती से लेकर सुमचाम तक है, उस लड़के को मैंने उठाया, उसके मोटरसाइकिल पे मैं बैठा और मैं सीधा यहाँ से निकल गया। जैसे मैं यहाँ से निकल गया आगे मुस्सू में पहुँचता हूँ, मुस्सू से आगे जाकर 2-3 किलोमीटर के आगे जब मैं पहुँचता हूँ, वहाँ देखता हूँ कम से कम 40-50 मीटर रोड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वहाँ आदमी जा नहीं सकता है। मैं कहता हूँ कि वहाँ चिड़िया भी उस रोड में चल नहीं सकती, उतना वो डैमेज हो गया है। उसके आगे वहाँ हमने मोटरसाइकिल छोड़ दिया और वहाँ से हम पैदल चले गए। पैदल हम जब जसनाई नाले में पहुँचे, वहाँ जो ठेकेदार ने काफ़ी ड्रेन वगैरह बनाई थी, बड़ी बड़ी पाइपें डाल के, वहाँ वो सारा निकल गया था वो एरिया, और वहाँ भी लोगों को चलने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो हमने वहाँ दरिया के अंदर जो नाला बड़ा था, वहाँ भी पीछे बादल फटा था, उसके बीच में जाकर हमने क्रॉस किया। और मेरे साथ साथ पीछे थे ये तहसीलदार साहब और उनकी टीम भी आ रही थी, उसके 1-2 पटवारी भी उनके साथ थे। उसके बाद हम पहुंच गए पलाली का एक नाला आता है, उस नाले में हमने पिछले बार भी आज से को 1.5-2 महीने पहले वहाँ वो रोड काफ़ी वहाँ पानी बड़ा था गर्मियों में, वहाँ हमने वो JCP वगैरह लगा के काफ़ी पत्थर डाले थे और हमने वहाँ रोड को ठीक कर दिया। लेकिन इस वक्त वहाँ रोड की इतनी हालत ख़राब है कि वहाँ हम जाने के काबिल नहीं। फिर भी हमने वहाँ हिम्मत रखी, हम नीचे उतरे, जहाँ पुराना रोड था उस रोड से निकलकर हम पहुँच गए कुंडेल। तो फिर ऊपर वाले का नाम है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा दृश्य पाडर में देखने को मिलेगा। वहाँ तो बिल्कुल नज़र नहीं आता कि यहाँ भी कोई पुल था। तो ऐसे मिलाकर वहाँ मैंने देखा पुल का नाम निशान नहीं है। और उसके साथ जैसे हम पहले आते हैं कुंडेल के वार में 2-3 होटल थे, वो चले गए। लेकिन उसमें हमारा जो मचेल का ठेकेदार जो रोड बना रहा है, उसका भी काफ़ी सामान पड़ा हुआ था, उसका सामान भी चला गया है। और कुंडेल के पार जो कुंडेल गांव है, उसके कम से कम मुझे लगता है इस वक्त 5-6 होटल जो हैं और कुछ लोगों के घर हैं, वो बिल्कुल खतरे में आ गए हैं, पानी की लपेट में आ गए हैं, पानी उनका इर्द गिर्द आ गया। मुझे नहीं लगता अगर ऐसा सिस्टम रहा तो रात तक वो होटल और मकान भी बच नहीं सकते। जो भी इस पानी की जहद में लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या स्टेप उठाया गया है आपकी तरफ से और स्टेशन की तरफ से? उनको कहाँ ले जाया गया, उनकी क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, मैंने कहा मैं 5 बजे यहाँ पहुँचा, मैंने पहले गुलाबगढ़ का दरिया का दौरा किया, उसके बाद मैं तुरंत निकल गया हूँ। और उसके बाद अभी मुझे 10-20 मिनट भी नहीं हुए, यहाँ मैं पहुँचा हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बैठकर बात करूँगा। ऐसी बात नहीं, जिन लोगों के घर इस वक्त खतरे में हैं उनको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। सरकारी बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, उन सरकारी बिल्डिंगों में बिठाएंगे और हमारी ओर से, सरकार की ओर से
पूरी मदद उनकी की जाएगी। और जो देखने वाली मज़ेदार बात है कि भारत के इतिहास में 4 पुल, एक मट्टी पुल सबसे पहले आता है, जो पुराना पुल है, जो बड़ा पुल है वो नहीं जिसमें गाड़ियाँ चलती, जो पहले लोग चलते थे वो पुल चला गया। उसके बाद आगे जाकर संन्यास पुल आता है, संन्यास से लोग ये लौंडी जाते हैं, लौंडी वाला पुल भी चला गया है। उसके बाद आगे जाके आता है कोकांदरा का पुल, प्राचीन ज़माने का वो पुल बना हुआ था, लेकिन आज उसका भी कोई नाम निशान नहीं है। उसके आगे जैसे होंगे जो छोटे छोटे नाले थे, उनमें भी जो छोटे छोटे लकड़ी डाल के पुल टाइप बनाते थे, वो सारे चले गए हैं। लेकिन कुंडेल का बहुत बड़ा पुल है, उसकी कुछ मतलब हम सोच नहीं सकते थे कि पुल भी जाएगा। कम से कम उसके मेरे ख्याल में कुछ नहीं मेरे ख्याल में 50 मीटर उसकी हाइट थी, लेकिन उसका भी कोई नाम निशान नहीं है। तो लोगों को काफ़ी दुश्वार हो रहा है। जैसे हमारे एक पंचायत मचेल की है, उन लोगों का आना जाना, उनका सारा रास्ता लगभग कट ऑफ हो गया है। वो लोग ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, क्योंकि एक वहाँ बड़ा एक ग्राउंड था। जैसे आप मचेल माता के दर्शन करने के लिए जाते थे, उस ग्राउंड को चौटू बोलते हैं। चौटू में इस वक्त जैसे डैम बना हुआ है, वहाँ लोग ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं। हरे कृष्ण जी, हमने यहाँ पे देखे कि बहुत सारे लोगों ने जिनके मकान खतरे में आ गए हैं, उन्होंने अपना घर का सामान निकाल के रोड पे रखा है, लेकिन अभी तक उनका कोई अरेंजमेंट नहीं है, ना उनको कोई बैठने के लिए जगह दी गई है, ना उनको कोई टेंट्स दिए गए हैं। आखिर प्रशासन और आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए भाई साहब, सरकार तो यहाँ नहीं है। आप सरकार की बात करते हैं, सरकार जम्मू कश्मीर में इस वक्त किसी की नहीं है। यहाँ एलजी राज है, गवर्नरी राज है। ये आप एडमिनिस्ट्रेशन को पूछ सकते हैं, यहाँ तहसीलदार है, यहाँ एसडीएम है, उनसे सवाल कीजिए। लेकिन हमारी ओर से जितना हम हो सकता है, मैं एज ए डीडीसी काउंसलर के नाते पूरी इनकी मदद करूँगा। किसी का सामान कल तक रोड पर नहीं रहेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम सबका सामान कहीं न कहीं सेटल कर देंगे। बाकी हमसे ज़्यादा जो जिम्मेवारी इस वक्त है वो सरकार की है। सरकार हमारी नहीं है इस वक्त, सरकार जो है गवर्नरी राज है। आप हमारी सरकार नहीं बोल सकते हैं। हाँ, सेंटर में हमारी सरकार है, स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर हमारी सरकार नहीं है इस वक्त, ये गवर्नरी राज है। नहीं, ठीक है, आप यूटी में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का एलजी जो है वो भी तो सेंटर से भेजा हुआ है, और सेंटर में भाजपा की सरकार है। भाई साहब, आपने ठीक कहा, सेंटर से यहाँ एलजी भेजा है, बीजेपी वालों ने भेजा है। लेकिन मैं सरकार की बात करता हूँ। जैसे आप सरकार की बात, सरकार तब बनती है जब कोई पार्टी होती है। जैसे मान लो इलेक्शन हो गए, उसके बाद सरकार, इस वक्त तो गवर्नरी राज माना जाएगा। फिर भी सेंटर से अगर बीजेपी की सरकार है, उसके लिए हम तैयार हैं। हम अपने लोगों को रोड पे बैठने नहीं देंगे। उसके लिए हमें कोई सख्त स्टेप उठाना होगा, उसके लिए हम उठाने के लिए तैयार हैं। अंत में आप यहाँ पाटर वासियों को, और कई यात्री सुनने में आया है कहीं रुके हुए हैं, ऐसा है, उनके लिए सभी क्या संदेश रहेगा? किस तरीके से हैंडल करें, कोई ज़्यादा पैनिक भी ना हो? क्या संदेश रहेगा अंत में पाटर वासियों के लिए आपका? देखिए भाई साहब, अभी पीछे 3-4 दिन पहले यहाँ डीसी साहब आए। यहाँ कम से कम मेरे ख्याल में 200-250 यात्री यहाँ रुके हुए थे। हमने उनको काफ़ी समझाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने समझाया, उनको हमने मना कर दिया है, उनको जाने नहीं दिया है। लेकिन उससे पहले वहाँ जो यात्री पहुँच गए थे, वो लोग काफ़ी, जैसे वहाँ गुम्पा है, दूसरी चीज़ें हैं, उनको देखने के लिए बैठ गए हैं। लेकिन ऐसे अभी सूचना जो हमें मिली है, जो वहाँ मैं पहुँचा था, कहते हैं 50 लोग कुंडेल में हैं। लगभग मुझे लगता है शाम तक वो पूरा कुंडेल के पार्ले रास्ते से वो आ जाएंगे। लेकिन जो कुछ लोग चसौती में रोक के रखे हैं, उनको हमने अभी बता दिया कि 5-6 दिन जब तक मौसम साफ नहीं होगा, आप वहाँ से कदम नहीं उठाए। हमने अपने लोगों को बता दिया है, उनका रहने का, उनका खाने पीने का इंतजाम अपने लोग, हमारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वो पूरा करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन